बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट, आज का जो मेरा मौजू है ये मैट्रिक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर औकात आपको IUPAC नेम दिया जाता है और गिवन IUPAC नेम को आपने कन्वर्ट करना होता है स्ट्रक्चर में। तो मैं आज आपके सामने एक एग्जांपल को डिस्कस करूंगा जिसमें मुझे IUPAC नेम गिवन होगा और मैं आपके सामने उसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है 2,3-डाईमिथाइल 4-प्रोपाइल नोनेन, ये हमारे पास एक फार्मूला है, एक केमिकल फार्मूला है, उसका नाम है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा एक बात आपने याद रखनी है, गिवन IUPAC नेम को जब स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है तो दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले ब्रांच को और फिर पेरेंट चेन को। तो यहाँ पर मैं फोकस कर सकता हूँ 2,3-डाईमिथाइल, ये ब्रांचेज हैं। 4-प्रोपाइल, ये भी ब्रांच है। लिहाजा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है फार्मूले में, ये मेरे पास ब्रांच वाला रीजन है। आगे लिखा हुआ है नोनेन। नोनेन बेसिकली मेरे पास आखिर में लिखा हुआ है, ये मेरे पास पेरेंट चेन है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा एक बात आपने याद रखनी है, एग्जाम में किसी भी गिवन IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में तब्दील करने के दौरान सबसे पहले पेरेंट चेन को ड्रॉ करना है। तो पेरेंट चेन में लिखा हुआ है नोन। नोन को यूनानी जुबान में नो कहते हैं, यानी 9 कार्बन एटम्स। लिहाजा आपने 9 कार्बन एटम्स को तरतीब से लिखना है और बीच में स्पेसेस छोड़ देनी है। तो मैंने 9 कार्बन एटम्स को एक सीक्वेंस में ड्रॉ कर दिया। अब लिखा हुआ है एन। एन हमारे पास एक सफिक्स है। केमिस्ट्री के अंदर एन के बारे में हम जानते हैं, ये एक हाइड्रोकार्बन अल्केन से लिया गया, ये उसका सफिक्स है। ये एन का वर्ड जहां पर भी आता है इसका मतलब है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जितने बॉन्ड्स हैं सारे सिंगल कोवेलेंट हैं। लिहाजा ये जितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं इनके बीच में अब हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्रॉ कर देने हैं। ये मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्रॉ कर दिए। अब नंबरिंग देनी है। तो याद रखें, IUPAC नेम को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के दौरान आप नेमिंग मर्जी से कर सकते हैं, चाहे आप राइट हैंड साइड से करें या लेफ्ट हैंड साइड से करें, रिजल्ट सेम आएंगे। तो नंबरिंग दे देते हैं इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये है मेरा पेरेंट चेन जो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब लिखा हुआ है, अब हमने मूव करना है ब्रांच की तरफ। 2,3-डाईमिथाइल, यानी दूसरी पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर मेरे पास ब्रांचेज अटैच हैं, यानी सब्सटीट्यूशन हुई हुई है। वहां पे क्या चीज अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। कितनी मरतबा? डाई का मतलब होता है 2 मरतबा, यानी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। दूसरी पोजीशन पर आपने मिथाइल ग्रुप लगा देने, ये एक अल्काइल ग्रुप है यानी एक ब्रांच है। और तीसरे कार्बन एटम पर भी आपने मिथाइल लगा देने, ये एक अल्काइल ग्रुप है। तो ये 2 मरतबा रिपीट हो रहा है दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन पर, 1 टाइम 2 टाइम, इस वजह से यहाँ पे डाई का वर्ड यूज हुआ। लिखा हुआ है 4-प्रोपाइल, यानी चौथे कार्बन एटम पर भी सब्सटीट्यूशन हुई हुई है, वहां पर भी ब्रांच अटैच है। उस ब्रांच का नाम क्या है? प्रोपाइल। लिखा हुआ है प्रोपाइल। 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल अल्काइल को हम प्रोपाइल बोलते हैं। लिहाजा यहां पे मैं लिख दूंगा उसका फार्मूला C3H7, ये होता है मेरे पास प्रोपाइल। तो ये स्टूडेंट आपके सामने सबसे पहले पेरेंट चेन को ड्रॉ किया, उसके बाद जो ब्रांचेस थी मैंने उन्हें अटैच कर दिया। अब हम कंप्लीट करेंगे हर कार्बन एटम के ऑक्टेट को। तो हर कार्बन एटम के ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करें। कार्बन बनाता है 4 कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, 4 बॉन्ड्स बना दिए। दूसरे कार्बन का सिर्फ चौथा बॉन्ड रहता है, बना दिया, और बनाना भी हाइड्रोजन के साथ है। ये काम आपने सबसे आखिर में करना है।
तीसरे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा दिया, उसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। चौथे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, पांचवें कार्बन के 2 बॉन्ड बनानी है, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। इसी तरह छठे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई है। सातवां, आठवां और नौवां यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं अभी। तो स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है, ये है 2,3 डाई मिथाइल, यानी दूसरे और तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, 4 प्रोपाइल, चौथे कार्बन पर प्रोपाइल ग्रुप, और नोनेन, यानी जो पूरा का पूरा पेरेंट चेन है वो 9 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, और तमाम के तमाम कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।